प्रयागराज में मौजूद हैं। प्रयागराज में दो लोकसभा सीटें हैं, एक इलाहाबाद सीट है, दूसरी फूलपुर सीट है। तो प्रयागराज बेहद अहम है। जो फूलपुर सीट है उसकी बात करें तो यहाँ से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार सांसद रहे हैं। इलाहाबाद से लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो सांसद रहे हैं। अमिताभ बच्चन 1984 में सांसद बने हैं। तो दोनों जो सीट हैं उस पर मुकाबला इस बार किस तरह का है और किस तरह की तस्वीर 2024 में दिखाई दे रही है, हम लोगों से सीधे बात करेंगे। ये बताएं किस तरह की तस्वीर दिख रही है, 2024 में क्या दिख रहा है? देखिए, प्रयागराज में ही नहीं पूरे भारत का सीन यही है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी की जीत कहीं से भी नहीं दिख रही है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, या 80 सीटें जो हैं उसमें अगर एक भी सीट कोई अपोजिट पार्टी निकाल ले तो बहुत बड़ी बात होगी। भाजपा के अलावा किसी के पास इतना दम ही नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, बूथ लेवल का कोई कर्मचारी नहीं है, उनके पास कोई आदमी ही नहीं है। तो चुनाव जीतने के बाद भाजपा के अलावा कोई सोचे ही ना वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए यहाँ की तो दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीट पूरी निकलने वाली है भाजपा की। एक आध सीट अगर गलती से कहीं उनके जाति समीकरण में इधर उधर हो जाए, अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी की जीत एकदम 100% सुनिश्चित। क्या तस्वीर? ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, ये चुनाव ईडी, सीबीआई और जो है इनकम टैक्स चुनाव लड़ रहा है। और किसान, नौजवान, गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सारे लोग इस सरकार में परेशान है और जनता त्रस्त है और इनको बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश ही नहीं देश से जो है इस बार हराने का काम करेगी। आप क्या कहेंगे, आप बताएंगे? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ श्री विपिन गुप्ता जी के तर्कों से। 100% ये सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। मैं हमारी से लगा रहा हूँ कि मैं नागरिक। क्या इश्यूज आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, क्यों लोग तिबारा जो है बीजेपी की सरकार के लिए वोट करें? बीजेपी की सरकार ने जो कहा वो सब करके दिखाया है। कोई मुद्दा ऐसा हो बताइए। सर्वांगीण विकास चल रहा है, व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे गुंडा राज खत्म करने की बात हो, माफिया राज खत्म का नेस नाबूद करने का की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आएगी? परिवार सुरक्षित है, व्यापार सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है। आप क्या? मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आदरणीय चाचा जी ने कहा कि समाज सुरक्षित है और एक जाति और एक धर्म के लोग सुरक्षित हैं और इस धरती पे सबका जीने का अधिकार है। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि व्यापारी चंदा ले जाके पहुंचा रहे हैं और आप नहीं पहुंचा रहे होंगे, हो सकता है आपके घर में कोई माफिया पैदा हुआ हो। नहीं तो जिस तरीके से इन्होंने कहा 80 सीट, ये 80 सीट नहीं जीतने वाले हैं और उत्तर प्रदेश और देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आप बताइए। जी, बीजेपी की सरकार आएगी। यूथ भी चाहता है, चाहे बड़े उम्र के लोग हो, सब लोग यही चाहते हैं बीजेपी आएगी। उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी 80 की 80 सीट आएगी और 400 का जो नारा दिया है 100% वो पार होगा। आप क्या जवाब देंगे? देखिए, एकदम क्लियर है कि समाजवादी पार्टी को कहीं से कोई सीट नहीं मिलनी है। पीडीए का नारा देकर के जो ठग रहे हैं ये लोगों को, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने पीडीए को कहीं किनारे कर दिया, इन्होंने जया बच्चन जी को क्यों दिया? और अभी दूसरी चीज़ सबसे बड़ी, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी में कहीं पर भी अब कार्यकर्ता नहीं रह गए। आप क्या कहेंगे? जो लगातार पब्लिक के बीच में जो है वो है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यू लोगों के बीच में है, हर सुख दुख में है और काम दिख भी रहा है। दोबारा क्या, मैं लगातार जब तक मोदी सरकार है आते ही रहेंगे, फिर से मोदी सरकार बनने वाले। आप क्या कह रहे थे? ये हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है। जिस तरीके से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, समाजवादी पार्टी एक ऐसी है देश में जिसके पास सबसे मजबूत कार्यकर्ता हैं, जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की एक लौती पार्टी है जो पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है। और उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ बीजेपी का कोई सफाया करने में कुव्वत रखती है तो समाजवादी पार्टी। आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के पास हम अब की बार बस एक ही नारा दोहराएंगे, अब की बार 400 के पार। जो ये बात कर रहे हैं कि भाजपा के पास जो कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पे नहीं घूमते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, छोटे छोटे काम करने वाले जो हैं, सड़क जो अपना निर्भय होकर के अगर कोई कार्य कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में सारे व्यापारी खुश हैं, आम आदमी खुश है। और हर जगह गरीब हो, दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अनाज मिल रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है और सारे लोग प्रसन्न हैं। बिना तार की सड़कें हो गई हैं, बिना अब आज कहीं पर भी रोड पर नौजवान रोड पर लाठी खा रहा है, नौकरी नहीं मिले, किसान परेशान है। और बात कर रहे हैं कि नौजवान और किसान समृद्ध है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय व्यापारी को क्या चाहिए? व्यापारी को केवल चाहिए सुरक्षा और सम्मान।
जो भारतीय जनता पार्टी के राज में हम व्यापारियों को भरपूर मिल रहा है। 100% 80 पार जाएगी। समाजवादी पार्टी को चंदा नहीं मिला है क्या? समाजवादी पार्टी को भी तो चंदा मिला हम है। पूरा घर बेच के भाजपा को देंगे, हम भाजपा को पूरा घर बेच के देंगे। भारतीय जनता पार्टी को हम एक एक चीज देंगे। हम बता रहे हैं चंदा तो हम सब कुछ देंगे, हम भाजपा को स्वयं दे देंगे। चंदा छोड़ दीजिए, सारा चंदा भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है जो माफियाओं गुंडों को प्रश्रय देने का काम करती है। आप लिस्ट उठा कर देख लिए, जितने भी बड़े गुंडे माफिया हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आज भी हैं। आप बताइए, आप पीछे चले गए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पेपर लीक से सारा मामला जो जिस लोक सेवा आयोग के आप पहले बोलते थे, एक मिनट, जो बोलते थे यादव आयोग ना, आज स्वयं ब्राह्मण ठाकुर आयोग बन गया है लोक सेवा आयोग। मतलब ये मान रहे हैं कि पहले यादव आयोग बन गया था और ब्राह्मण और ठाकुर आयोग बन गया है। देखिए पहले सोच देखिए, ये लोग बिरादरी में बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी बिरादरी में नहीं बांटा। अब ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये समाजवादी पार्टी जो है भाजपा ने कसाईयों का सफाया कर दिया है। भाजपा ने कसाईयों का सफाया कर दिया। ये कसाईयों की पार्टी नहीं है कि भैंस बकरी और क्या कहते हैं, अब भैंस बकरी और गोवध नहीं करवाती है भाजपा। गाय हमारी माता है तो सड़क पे टहलेगी ही। जो है क्या समस्या है भाई? ये चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, काम दिखता है। और पूरा भाजपा का सारे लोग जो खड़े हैं यहाँ पे, सारे कार्यकर्ता जो विपक्ष भी है, क्या होने जा रहे हैं चुनाव? भारतीय जनता पार्टी का काम दिख रहा है। आप काम आप देखिए, सबसे बड़ा चीज चौड़ीकरण, आज रोड, बिजली, पानी, शिक्षा, आज हर क्षेत्र में हम लोग अग्रसर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सर का मुकुट कश्मीर हमारा हुआ, यहाँ पर लागू हो रहा है, जो हर लोगों को अनाज मिल रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, सड़क पर गुंडा रोजगार समाजवादी पार्टी ने दिया है। आज तक के इतिहास, आज तक के इतिहास में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पेपर लीक का काम हुआ है, उस तरीके से किसी भी सरकार में नहीं हुआ। सरकारों की सरकार नहीं है, छात्र रोड पे हैं। अच्छा, हमको ये कोई बता दे, इतने समय से लोगों ने सरकारें और रही, आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, आप हमको बता दो क्या सबको नौकरी मिल सकती है जो ये सरकार दे? ठीक है, पेपर लीक हुआ करता था, समाजवादी पार्टी पेपर लीक करवाने वाले लोग कौन हैं? जांच करवाई जाए। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोग करवाते हैं पेपर। सम्मान और सुरक्षा सर्वोपरि है, जो भारतीय जनता पार्टी ने देख दिखाया है और सिद्ध किया है। व्यापारी वर्ग पूरी तरह से भाजपा के साथ है। समाजवादी पार्टी सिर्फ गुंडों की पार्टी, मवालियों की पार्टी है। अब उनके पास कार्यकर्ता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका विकास किया है। भैया विकास नहीं किया, ये रोजगार की बात कर रहे हैं। इनके क्यों बोले 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे? क्यों बोले? आज समाजवादी पार्टी जो है समाजवादी लोगों को रोजगार मिल रहा है। इनको तकलीफ ये है, मुद्दा ही नहीं है इनके पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बस जब यहाँ चिल्ला बस रहे, कोई एक भी मुद्दा बताते विपक्ष के पास। हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। भारत में एक मिनट, 2014 भारत में 2014 में सिर्फ मोबाइल बनाने वाली कंपनी थी। आज लगभग 350 कंपनीज है भारत में। भारत सुन ले अभी समाजवादी पार्टी ने कहा कि माता रोड पे घूम रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की गौ माता रोड पे नहीं घूम रही, ये समाजवादी पार्टी के लोग अपनी माँ को बाहर सड़क पर छोड़ दिए। बता देता हूँ, 2011-12 तक भारत में सिर्फ 70,000 किलोमीटर। हाँ, एक मिनट, नहीं सब लोग बोले, सब लोग 70 सिर्फ एक मिनट, अरे पार्टी का लक्षण ही यही है। सिर्फ एक मिनट, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, अरे भैया रुक जाइए, ऐसे देखिए बात समझिए। एक पेपर अधिकारी लीक कराते हैं, नेता नहीं लीक कराते।
अधिकारी लीक कराते हैं, पेपर अधिकारी लीक कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का बेटा पर्चा लीक करवा रहा है, मोबाइल कंपनी पकड़े कौन जा रहे हैं? ब्राह्मण राजस्थान में जो किसकी सरकार थी जब पेपर लीक हुआ था? विनोद दुबे, प्रमोद त्रिपाठी, तमाम से लोग सारा पेपर बाहर आ जाएगा, तब भी रिक्रूटमेंट नहीं होगा सबका। अरे जब कांग्रेस करोड़ों का चंदा ले रही थी तब तो जब कांग्रेस करोड़ों का चंदा ले रही थी तब तो इन्हें अच्छा लग रहा था। आज जब लोग अपनी स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं तब इनको तकलीफ है। और कांग्रेस को तो वैसे भी एक सीट नहीं मिलने वाली। कांग्रेस तो हारने वाला घोड़ा है ना, हारने वाले घोड़े पे पैसा नहीं लगाया जाता, जीतने वाले घोड़े पे पैसा लगाया।